हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक मोडाल वर्ब सीखेंगे या पढ़ेंगे या जानेंगे। वो मोडाल वर्ब कौन सा है? कैन। मोडाल वर्ब कौन सा है? कैन। तो उसकी हम पहले पहचान जान लेते हैं। उसकी पहचान क्या क्या होती है। तो देखिए, कैन की जो पहचान होती है वो सेंटेंस के लास्ट में अगर आए, सकता है या सकती है या सकते हैं या सकता हूं या सकती हूं। फिर से एक बार पहचान देखिए, सकता है या सकती है या सकते हैं या सकता हूं या सकती हूं। तो फ्रेंड्स, इस मोडाल वर्ब कैन को हम 3 केसेस में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला केस है जो उसमें हम एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी, पावर एंड कैपेबिलिटी के लिए यूज करेंगे कैन का। प्रेजेंट यानी कि जो प्रेजेंट आपका है, योग्यता, ताकत और क्षमता। प्रेजेंट की ताकत, योग्यता और क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए। तो केस हमारा सेकंड होता है टू एक्सप्रेस एंगर। टू एक्सप्रेस एंगर हमारा केस सेकंड है। टू एक्सप्रेस एंगर यानी कि गुस्सा व्यक्त करने के लिए। हमारा दूसरा केस क्या है? गुस्सा व्यक्त करने के लिए। तो हमारा केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड में हम देखिए इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन यानी कि दोस्तों से या रिश्तेदारों से। इनफॉर्मल परमिशन दोस्तों से या रिश्तेदारों से। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने केस 1 की तरफ। केस 1 जिसमें हम पढ़ेंगे योग्यता, ताकत और क्षमता एक्सप्रेस करना, लेकिन वो प्रेजेंट का योग्यता, ताकत और क्षमता हो आपकी। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एग्जाम्पल देखिए, मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं तो इसका क्या हो जाएगा? आई कैन डू। आई कैन डू। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। फिर कैन क्या है? कैन तो हम लोग का मोडाल वर्ब है। फिर डू क्या है? वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या करना है? उसको छोड़ देना है ही नहीं तो क्या लगाएंगे? मैं कर सकता हूं तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई कैन डू। आई कैन डू। दूसरा एग्जाम्पल, मैं भाग सकता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं भाग सकता हूं तो क्या हो जाएगा? आई कैन रन। भागना मतलब रन। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वह बहुत अच्छा नृत्य कर सकती है। शी कैन डांस वेरी वेल। शी कैन डांस वेरी वेल। तो यह इसकी क्षमता है, ये डांस बहुत अच्छे से कर सकती है। और हमारा चौथा एग्जाम्पल है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? What can you do for me? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे। केस 1 में हम 10 एग्जाम्पल्स कुल देखेंगे। हमारा 5वां एग्जाम्पल है, वह तेज दौड़ सकता है। वह तेज दौड़ सकता है यानी कि ही कैन रन फास्ट। 6th एग्जाम्पल, कोई भी गलतियां कर सकता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। हमारा 7th एग्जाम्पल है, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो यानी कि यू कैन नॉट इंटर माई रूम। यू कैन नॉट इंटर माई रूम। यहाँ पे आप देखेंगे कि कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन क्यों नहीं लगा। देखिए, इंटर के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं लगता है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। 8th एग्जाम्पल, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो फ्रेंड्स, अपना 9th एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा 9th एग्जाम्पल है, वह उसे समझा सकता है यानी कि ही कैन मेक हिम अंडरस्टैंड यानी कि ये देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही कैन, पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं है, सॉरी,
वह उसे समझा सकता है। ही कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स 10th एग्जाम्पल देखने क्या है, क्या तुम 2 डिब्बे उठा सकते हो? क्या तुम 2 डिब्बे उठा सकते हो? तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, कैन यू लिफ्ट 2 बॉक्सेस? कैन यू लिफ्ट 2 बॉक्सेस? तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। और यहाँ पे आप देख लीजिए, लिफ्ट भारी चीज उठाने के लिए लिफ्ट का यूज होता है और हल्की चीज के लिए पिक का। जैसे क्या तुम यह पेज उठा सकते हो? पेज, तो इसका हो जाएगा कैन यू पिक दिस पेज? तो फ्रेंड्स केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए केस 2 में हमें क्या पढ़ना है, टू एक्सप्रेस एंगर गुस्सा व्यक्त करने के लिए। कैन यहाँ पे हम यूज करेंगे गुस्सा व्यक्त करने के लिए। तो हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी कि हाउ कैन यू डू दैट? तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ कैन यू डू दैट? हमारा सेकंड एग्जांपल केस 2 का, वह बिना किसी इजाजत के अंदर कैसे आ सकता है? वह बिना किसी इजाजत के अंदर कैसे आ सकता है? यानी कि हाउ कैन ही कम इनसाइड विदाउट एनी परमिशन? थर्ड एग्जांपल है, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो? तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो? तो इसका हो जाएगा हाउ कैन यू टच मी? हाथ लगाना यानी कि टच करना। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो इसका हो जाएगा हाउ कैन यू थिंक सो? हाउ कैन यू थिंक सो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फ्रेंड्स हम अपना पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, हमारा नौकर चोरी कैसे कर सकता है? हमारा नौकर चोरी कैसे कर सकता है? यानी कि हाउ कैन आवर सर्वेंट स्टील? यहाँ पे देखिए स्टील मतलब क्या होता है, स्टील मतलब चोरी करना, सर्वेंट मतलब नौकर, यानी कि हाउ कैन आवर सर्वेंट स्टील, इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो फ्रेंड्स 6th एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, वह किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? वह किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? तो इसका हो जाएगा हाउ कैन सी किल्ड एनीवन? हाउ कैन सी किल एनीवन, यानी कि वह किसी का कत्ल कैसे कर सकती है। यहाँ पे देखिए किल मतलब क्या होता है, किल मतलब कत्ल करना। 7th एग्जाम्पल है, तुम उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? तुम उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? तो इसका हो जाएगा हाउ कैन यू एक्यूज हिम? हाउ कैन यू एक्यूज हिम? यहाँ पे देखिए एक्यूज मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। एक्यूज मतलब दोषी ठहराना। हाउ कैन यू एक्यूज हिम? तुम उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? 8th एग्जाम्पल है, वह हमें गलत कैसे समझ सकती है? इसका हो जाएगा हाउ कैन सी टेक अस रॉन्ग? यहाँ पे देखिए गलत समझना यानी कि टेक रॉन्ग, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हमें आ गया तो बीच में अस लग गया, तो पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ कैन सी टेक अस रॉन्ग? वह हमें गलत कैसे समझ सकती है? तो हमारा 9th एग्जाम्पल है, देखिए पुलिस अपराधियों को सारे भेद कैसे खोल सकती है? पुलिस अपराधियों की सारे भेद कैसे खोल सकती है? हाउ कैन द पुलिस डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स टू कल्प्रिट्स? हाउ कैन द पुलिस डिस्क्लोज? यहाँ पे देखिए डिस्क्लोज मतलब ना खोलना, कैसे खोल सकती है? यानी कि डिस्क्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना, क्लोज का अपोजिट ना बंद करना, तो हो जाएगा ना बंद करना। कैसे खोल सकती है, यहाँ पे एंगर एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे लग जाएगा डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स, भेद मतलब सीक्रेट्स, टू द कल्प्रिट्स, अपराधियों मतलब क्या होता है, कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स को हिंदी में कहते हैं अपराधियों। 10th एग्जाम्पल है, वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है? हाउ कैन सी रिफ्यूज माई प्रपोजल?
हाउ कैन शी रिफ्यूज माई प्रपोजल। रिफ्यूज मतलब क्या होता है? रिफ्यूज मतलब ठुकराना और प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है इनफॉर्मल परमिशन, दोस्तों से या रिश्तेदारों से। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, केस 3 का हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। यदि आपको इनफॉर्मल परमिशन करना है तभी आप कैन यूज करेंगे, नहीं तो उसके जगह पे मे यूज किया जाता है। अगर मे वीडियो आपको चाहिए मे का यूज, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ हो गया, आप कह रहे हैं जैसे दोस्तों से कह रहे हैं, रिश्तेदारों से कह रहे हैं, इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, चाहे जिसी से भी। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर मोबाइल। अगर ऐसे ही होता, आप एक स्टूडेंट हैं और क्लास से कहीं बाहर गए थे और आप टीचर क्लास में है, आपको अंदर आना है, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कैन आई कम इन, तब आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इनफॉर्मल परमिशन नहीं ले रहे हैं। वो टीचर हैं, तो आपको फॉर्मल परमिशन चाहिए, तो आपको वहां पे मे यूज करना है, तो हो जाएगा उसका मे आई कम इन। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं। कैन आई से समथिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूं। कैन आई कम इन। यहाँ पे देखिए आया है ना वो सेंटेंस, लेकिन अगर आपको टीचर से नहीं, अगर आपका कोई दोस्त है उससे पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैन आई कम इन। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। कैन आई बोरो योर पेन। यहाँ पे देखिए बोरो मतलब उधार लेना, या वैसे ही कुछ समय के लिए लेना। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। तो फ्रेंड्स, केस नंबर 3 का हमारा 5th एग्जाम्पल है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा पेन ले सकता हूं। तो इसका हो जाएगा कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा 6th एग्जाम्पल है केस 3 का, क्या मैं टीवी देख सकता हूं। कैन आई वॉच टेलीविजन। टीवी को इंग्लिश में कहते हैं टेलीविजन, और वॉच मतलब देखना। वॉच और सी मतलब भी देखना होता है, और लुक मतलब भी देखना होता है, और वॉच मतलब भी देखना होता है, लेकिन तीनों चीज अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो हमारा 7th एग्जाम्पल है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो हो जाएगा इसका कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हम सीखें यूज ऑफ कैन, एक मोडाल वर्ब, जिसमें हम सीखें एक मोडाल वर्ब। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।